तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, जिसमें कि वर्णमाला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका MCQ लगाएंगे और साथ साथ हल्का हल्का, जिससे आपका समझ भी विकसित हो जाए और सवाल भी सॉल्व हो सके। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? शब्द समूह को, वाक्य के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्णों का व्यवस्थित समूह को। वर्णों को एक व्यवस्थित रूप से दे दीजिएगा तो उसी को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी व्याकरण का 3 भाग होता है। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। भाषा की इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। भाषा की छोटी छोटी ध्वनि को अक्षर कहते हैं। उन मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं जिनका खंड टुकड़े में ना हो सके। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। हिंदी में टोटल 52 वर्ण हैं, जिसमें स्वर 11, व्यंजन 39 और अयोग व 2। टोटल हिंदी में कितने वर्ण हैं? टोटल आपका 52, उसमें से 11 स्वर और 39 व्यंजन है और 2 की क्या है? अयो व शब्द हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला के कितने भेद हैं? वर्णमाला के 2 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक ठे स्वर, एक व्यंजन। चलिए अब आगे देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धा से जो बोला जाता है व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ग, घ, छ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। तो मूर्धन्य आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ड और ढ। निम्न में से, अब आगे देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण वर्ण इसमें से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा क और ग। अल्प प्राण कौन है? क और ग। अल्प प्राण कौन है? क और ग। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन सा है? अ, आ, ई, हर्षऊ, दीर्घऊ या अंक अ। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन सा है? अंक और अ। जो अ, हर्षई, दीर्घई बहुत लोग भूल जाता है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ ऐसे होता है, चाहे ई, ऐ। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितना है? 39, 51, 51। 39 आपका
क्या हो गया, व्यंजन। 11 स्वर। तो टोटल कितना हो गया, 50। और 2 आपका क्या हो गया, अयोग वाह। गलत को सॉरी, 51 है, 52 होगा। 1 मिनट देख लीजिए, गलती हो गया। 39, 11 और 2, तो आपका 52 हो गया। 51 नहीं होगा, 52 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 52। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगा, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या कितना है, 11। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11। कौन, स्वर और व्यंजन तो पता है। स्वर में कौन आता है, अ आ हर्ष दीर्घ ई। और टोटल कितना होता है, 11। लेकिन आप जो पढ़ते हैं उसमें 13 होता है। तो 2 क्या चीज़ हो जाता है, अयोगवाह। ये 2 अयोग अंक यह अयोगवाह में चला जाता है। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। मच्छर का वर्ण विच्छेद करें, मच्छर का वर्ण विच्छेद करें, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर सी, आधा म अ, आधा च छ, आधा अ र और अ, मच्छर। हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन सा है, हिंदी वर्णमाला में अयोग आ कौन है, आपका अंक और अ, लास्ट वाला अ के सबसे लास्ट वाला 2 अक्षर क्या है, अयोग वाह। क्या चीज़ है, अयोग वाह वर्ण है। ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार के भेद हैं, ओष्ठ के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं होगा, ह्रस्व स्वर नहीं होगा कौन, ई। यह ह्रस्व स्वर नहीं होगा। अयोग व्यंजन होते हैं, अयोग व्यंजन कौन होते हैं, वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय। अयोग व्यंजन कौन होता है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय। कौन होता है, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अयोग व्यंजन है। वर्णमाला में संयुक्त स्वर है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन है, ए और ओ ए नहीं हुआ, ए और ओ, यह संयुक्त स्वर है। ए वर्ण क्या कहलाता है, यह कंठ तालुका कहलाता है। क्या कहलाता है, कंठ तालुका कहलाता है। कंठ ओष्ठक के ध्वनि का उदाहरण है। कौन हो जाएगा आंसर, आपका आंसर ए हो जाएगा।
जो कि कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण। और कहाँ से निकल रहा है? और आपका कंठस्थ ध्वनि का हो गया, कंठ से निकल रहा है। क वर्ग का उच्चारण है, क वर्ग का देखिए क, ख, ग, घ, यह कहाँ का उच्चारण है? अंग, कंठ से। क वर्ग का उदाहरण कहाँ से होता है? आपका कंठ से होता है। अब च वर्ग का उदाहरण कहाँ से होता है? तालु से। ट वर्ग का उदाहरण कहाँ होता है? मूर्धा से। त वर्ग का दंत से और प वर्ग ओठ से। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, यह कंठ से हो गया। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया और मूर्धा से देखिएगा ट। आप लोग भी साथ साथ में बोलिएगा तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा। आपको एक्सपेरिमेंट करके बोलिएगा तो और अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग दंत से त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन टोटल 4 होता है, उसमें व्यंजन 4 हो जाता है, संयुक्त भी 4 होता है, द्विगुण व्यंजन भी 2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। च वर्ग का उदाहरण है, च वर्ग का उदाहरण कौन हो जाएगा? आपका तालु। कौन हो जाएगा? तालु। च वर्ग जैसे च, छ, ज, झ, तालु में सट रहा ना, च तालु, छ, ज, झ, मूर्धनी न, चाहे न बोलिए। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। तो कहाँ से निकल रहा है? यह मूर्धा से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? मूर्धा से। त वर्ग का उच्चारण किस वाक् स्थान से होता है? त वर्ग का उदाहरण त, थ, द, द, ध, न। तो ये आपका दाँत से हो गया। कहाँ से हो गया? दाँत से हो गया। प वर्ग का उच्चारण स्थान है, प वर्ग का प, फ, ब, भ, म। तो ये आपका ओष्ठ से हो गया, ओठ से हो गया। किससे हो गया? ओठ से हो गया। प वर्ग का ओठ से आपका उच्चारण होगा। अंतस्थ तो आपका 4 गो हो गया। कौन कौन? य, र, ल, व। ऊष्म तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। संयुक्त में छतरी वाला संयुक्त ज्ञान अश्र, छ वाला संयुक्त छ। और गुणित में अंग और ड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों को साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड।